नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत दिन बाद आपके सामने फ़ेस टू फ़ेस आ रहा हूँ। उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जैसा कि आपको पता है कि चुनाव हो चुका है। चुनाव के बाद एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने के लिए मिला चुनाव परिणाम में, ख़ासकर उत्तर प्रदेश में। जिसके बाद जो वर्तमान सरकार है उसमें खलबली मची, और खलबली मचने का ये हुआ कि तुरंत के तुरंत बैठक हुई सीएम योगी की, और उन्होंने कई आदेश दिए कि जल्द से जल्द जितनी भर्ती फंसी हैं उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। उसके बाद भर्ती का जो बाज़ार था वो तुरंत गर्म हो गया। बहुत से लोगों ने घोषणा कर दी, बहुत से चैनल्स को मैं देख रहा था वहाँ घोषणा हो गई। आपके तथाकथित काफ़ी नेता हैं, उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। लेकिन जब बात आती है भर्ती की, और जब बात आती है नए शिक्षा आयोग की, तब बहुत से मुद्दों को समझना पड़ेगा, तभी इस बात को आप सही तरीके से समझ पाएंगे। मैंने देखा था कई चैनल्स पे चल रहा था कि भर्ती आने वाली है, बहुत जल्दी भर्ती आने वाली है, और कोर्सेज़ भी चालू शायद वो लोग कर रहे हैं। तो वो उनका काम है, वो अच्छी बात भी है भाई, करना चाहिए, कोर्सेज़ चालू करिए ताकि बच्चे पढ़ने वाले अपने पढ़ते रहें, फ्री ना बैठें। और बात करें अगर कि जो आपके जो पता नहीं आपके अभी कौन नेता है, कोई कोई ऐसा तो नहीं है कि जो ऑफिशियल हो, लेकिन फिर भी जो उनका आता है कि हमने बात करी है जाके अधिकारियों से एंड ऑल। बट इन सब चीज़ों के बाद अगर हम देखें और हम बात करें कि भर्ती कहाँ पर है, तो देखिए आपको कुछ मुद्दे साफ समझने पड़ेंगे। सबसे पहला मुद्दा जो आपके सामने आता है वो है नया शिक्षा आयोग। क्योंकि देखिए पहले पीएनपी अपनी भर्ती अलग निकाल रहा था, माध्यमिक अपनी भर्ती अलग निकाल रहा था, उच्चतर माध्यमिक अपनी भर्ती अलग निकाल रहा था, सबके अलग अलग थे। बट बाद में क्या मतलब डिसीजन लिया गया कि अब एक ही बनाया जाएगा शिक्षा आयोग, जो प्राथमिक से लेकर उच्चतर तक सबकी भर्ती करेगा, ये आप लोग जानते हैं। अब वो आयोग बन भी गया, बट उस आयोग में आज तक जो स्थायी सदस्य है वो नहीं चुना गया, ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं। स्थायी सदस्य नहीं हैं। जब तक स्थायी सदस्य नहीं होंगे, जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं होंगे, तब तक कोई भी चीज़ पास वहाँ से नहीं हो सकती। और अभी जो नियमावली है, जो नए शिक्षा आयोग के द्वारा बननी है, वो अभी तैयार नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने में ही कम से कम महीना 2 महीना लगने ही वाला है, ये भी आप मान के चलिए। दूसरी बात, अगर इस बीच को शिक्षक भर्ती आएगी, जिसकी उम्मीद है, तो वो 2 भर्तियां हैं। पहली भर्ती तो आपकी जो एलटी ग्रेड की फंसी हुई है, जिसका फॉर्म भरा जा चुका है। एलटी ग्रेड मतलब सॉरी, एडेड की जो भर्ती है टीजीटी पीजीटी वाली, वो उसका फॉर्म भरा जा चुका है, वो अटकी हुई है। दूसरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है, उसका भी फॉर्म भरा जा चुका है, जो शायद कुछ 2800 कुछ पद है और 4000 कुछ आपके टीजीटी पीजीटी के पद हैं। इनकी सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना है पहले आने की, क्योंकि इनके फॉर्म भरे जा चुके हैं और पुरानी नियमावली के हिसाब से फॉर्म भरे जा चुके हैं। तो उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसके नोटिफिकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, इसको पुरानी हिसाब से ही क्लियर किया जाएगा। ऐसी अभी चर्चाएं हैं लोगों के बीच में और विभाग में, जो कि सूत्रों जानकारी मिलती रहती है। तो अगर सबसे पहले कोई भर्ती आ रही है नए शिक्षा आयोग के द्वारा, तो वो या तो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती आ रही है, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आ रही है। अब हम बात करेंगे मुख्यतः प्राथमिक की, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे भी हैं और प्राइमरी के बच्चे भी जो बीटीसी वाले हैं वो भी हैं, क्योंकि अब तो अलग हो गए, पहले एक थे, बट कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद सब मामला बिगड़ गया आप लोगों का। तो जो बीएड वाले बच्चे हैं उनके पास तो मुद्दा है टीजीटी पीजीटी भर्ती, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा है तो अब आप लोग मांग क्या कर सकते हैं, तो आप लोग मांग ये कर सकते हैं कि भाई नया शिक्षा आयोग बना है, तो वो जो पुराने फॉर्म भरवाए गए थे उनको रीओपन करवाया जाए, और नए शिक्षा आयोग की जो नई नियमावली बने उसके हिसाब से हमको जो नए बच्चे पास हुए हैं उनको भी उसमें फॉर्म भरने का मौका मिला जाए। और पद बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो उनकी मर्जी, लेकिन पद भी बढ़ा दिए जाएँ ताकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बढ़ें, तो पद भी बढ़ा दिए जाए। एक मांग आप लोग ये कर सकते हैं जो कि वैलिड होगी, क्योंकि नया शिक्षा आयोग बन गया है। लेकिन बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि फॉर्म भरे जा चुके हैं, बस केवल एडमिट कार्ड आना है और एग्ज़ाम होना है। तो ये तो हो गई बात आपके बीएड वालों के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्राथमिक डीएलएड और बीटीसी वालों के लिए, तो भैया आपके लिए राह अभी बहुत लंबी है। जो राह लंबी इस वजह से है क्योंकि अभी आयोग बना नहीं है, आयोग बनेगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, अभी भी देखिए एक न्यूज़ आई है, वो मैंने बनाई है, वो आप देखेंगे चैनल पे। आप एक कुछ प्रतिनिधिमंडल के लोग मिलने गए थे, तो वहाँ से साफ साफ अधिकारी द्वारा कहा गया है कि भाई हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, छात्र अनुपात के हिसाब से हमारे पास सभी शिक्षक मौजूद हैं। ये उस न्यूज़ में है, आज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसके वीडियो के पहले आपको वो न्यूज़ मिल चुकी होगी अगर आप मेरे चैनल को देख रहे होंगे तो।
तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई आपका मामला जो है वो अटक इसलिए रहा है क्योंकि अधिकारियों के अकॉर्डिंग ये है कि भर्ती ही आने की उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे शिक्षक मौजूद हैं हमारे पास। अब जब पूरे शिक्षक मौजूद है तो भर्ती कैसे आएगी? तो देखिए, आप लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कह लीजिए चाहे भारत देश में कह लीजिए, अधिकारियों के पास कोई स्टेटमेंट देने की पावर नहीं होती है। वो उसी स्टेटमेंट पे वर्क करते हैं जो स्टेटमेंट दिया जा चुका होता है, या तो संबंधित मंत्री द्वारा या फिर मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक होगी बात। अब आपको याद होगा कि लास्ट संदीप सिंह जो मंत्री हैं आपके, उन्होंने बयान दिया था कि छात्र अनुपात बराबर हो गई है और हमको अभी ज़रूरत शिक्षकों की नहीं है। तो अधिकारी तो वो ही लाइन को रिपीट करेंगे, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भाई वो आधिकारिक इस पे नहीं है कि वो कुछ कह सकें, उनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो वो केवल वो रिपीट करेंगे। आपको अगर भर्ती चाहिए, आपको पद रिक्त चाहिए, तो आपको या तो संबंधित मंत्री मतलब संदीप सिंह जी या फिर सीधे मुख्यमंत्री, वहाँ तक आपको पहुँच लगानी पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों से ही ये काम बन सकता है। अधिकारियों से मुलाकात करके कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी वो ही रिपीटेड चीज़ों को आपको परमानेंट बताते रहेंगे जो पहले कही गई हैं, और वो इंटरनल आपको इन्फॉर्मेशन कोई देने नहीं वाले, क्योंकि आप उनके कोई चाचा भतीजा लगते नहीं हैं। तो अब करना क्या है? तो कर सकते ये हैं सिर्फ आप कि आप लोग अपना जो भी मंडल प्रतिनिधि मंडल है या फिर आप अपना ग्रुप बनाइए, जैसा भी आप हो, आप अपने ज़िले के जो विधायक हैं उनसे मिलिए, सांसद से मिलिए, आप समधी सिंह जी से मिलिए, आप मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी जी उनसे मिलिए, और उनसे मांग रखिए कि सर 2018 से कोई भर्ती नहीं आई है और हम लोग बीटीसी और डीलेट करके बैठे हुए हैं घर पे, 8-6 साल हो चुके हैं, भर्ती नहीं आ रही, अब हम लोग क्या करें? तो वहाँ से भर्ती क्रिएट हो सकती है, क्योंकि देखिए चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जहाँ से आपको ये चीज़ खींचने को मिलेगी। और दूसरी जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि वो ही आधिकारिक हैं, आपके नेता ही आधिकारिक हैं इस तरह के बयान देने के लिए भी कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, अधिकारी नहीं हैं। तो भाई सिर्फ बात इतनी बचती है कि फ़िलहाल अभी भर्ती देखने के लिए आपको नहीं मिलने वाली। प्राथमिक में आएगी तो पहले टीजीटी पीजीटी आएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी, उसके बाद आपको देखने के लिए मिल सकता है, वो भी तब जब आप लोग सीएम योगी आदित्यनाथ जी या फिर आप जो मंत्री हैं आप उनसे जाके अपनी बात को रखिए, पहल करिए। और शायद दबाव इस वक्त बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं लोहा बहुत गर्म है, तो लोहा गर्म में ही अगर आप चोट करेंगे तो आपको फ़ायदा मिल सकता है। और योगी जी द्वारा खुद आदेश दिया गया है कि भाई जितनी भर्तियाँ इनको फटाफट क्लियर करिए, फंसाइए मत कोई भी, क्योंकि बहुत बड़ा उनको बैकलैश मिला है अब की बार चुनाव में। आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं और आप खुद सब वोटर हैं इस बार के, आप सब अच्छे से जानते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो सिर्फ एक बात बचती है, आप मंत्री और मुख्यमंत्री से मिलिए, अपनी बात रखिए और उनको किसी भी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करिए कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे, या जो भी आप लोग देखिए भर्ती आना सबसे महत्वपूर्ण है, तो आप लोग अपनी मेहनत करिए, आप लोग उनसे प्रयास करिए, आपके जो भी प्रतिनिधिमंडल को बनाइए और उनको बोलिए कि भैया आप जाएं, उनसे मुलाकात करें और भर्ती की मांग करें। वहाँ से अगर भर्ती आ जाती है तो ही भर्ती आएगी, वरना अधिकारी अगर आप खेल रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको भर्ती देखने के लिए नहीं मिलने वाली। और अगर एक समय मैं बोलूँ तो मुझे तो अगले 6 महीने में कोई प्राथमिक में भर्ती नहीं दिखने को मिल रही है, क्योंकि अभी शिक्षा आयोग ही कंप्लीट नहीं हुआ आपका। जो 2 भर्ती के फॉर्म भरे हुए हैं उनको ही पहले वो कंप्लीट करेंगी। और क्योंकि सीएम योगी ने एक आदेश और दिया था, आपको याद हो, कि एक बार में एक ही भर्ती क्लियर करिए, ऐसा मत हो कि 4 भर्ती फंसा के बैठ जाइए। और आप देख रहे हैं कि नीट हो, नेट हो, आरओ एआरओ हो, पुलिस भर्ती हो, सारे लीक हो रहे हैं या कहीं ना कहीं उनमें कुछ त्रुटि पाई जा रही है, जिसकी वजह से सरकार की किरकिरी मची हुई है। तो एक बार में 3 भर्ती नहीं आने वाली। आप ये मत सोच के चलिएगा कि शिक्षा आयोग माध्यमिक की भर्ती भी निकाल देगा, शिक्षा आयोग प्राथमिक की भर्ती भी निकाल देगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है। जिस हिसाब से किरकिरी मची हुई है तो बिल्कुल एक बार में एक भर्ती आएगी और उस पर ढंग से कार्य ही होगा, ये भी आप मान के चलिए। तो बस आपके पास केवल एक मुद्दा बचता है, मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिलिए, अपनी बात करिए और भर्ती निकलवाने का प्रयास करिए। भर्ती निकल गई तो बल्ले बल्ले, और नहीं निकली तो कोई बात नहीं। वैसे 27 में चुनाव फिर से उत्तर प्रदेश में है, तब तो शायद भर्ती देखने के लिए मिलेगी ही, लेकिन इसके लिए कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने भी ऐसा कहा था कि 24 में जो चुनाव आने वाला है तो शायद भर्ती देखने के लिए मिले, लेकिन कोई भर्ती नहीं आई। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब की बार चुनाव का रिजल्ट अलग आया है। पहले चुनाव के रिजल्ट्स अलग आते थे, पूर्ण बहुमत की सरकार होती थी, अब की बार ऐसा नहीं है, तो दबाव भी है। तो आप लोग प्रयास करिए
और ज़रूर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। कितनी बड़ी होगी, क्या होगी, वो तो कुछ दिन बाद ही समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मित्रों तक शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए घर बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, आप लोग जानते हैं। थोड़ा सा प्रयास करिए, ट्वीट करिए, उनसे मुलाकात करिए। और मैंने एक चीज़ अभी तक देखी है कि अगर आप सीएम योगी से मुलाकात करते हैं, क्योंकि जो हम लोग की भर्ती में हुआ उसके पहले की भर्तियों में हुआ, मैंने एक चीज़ देखी है कि वो सुनते हैं और कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकलता है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2 भर्तियों को देखकर। आगे क्या होगा वो अब आप देखा जाएगा। तो प्रयास करिए कि सीएम योगी से मुलाकात करने का अगर जुगाड़ लग जाए और उनसे भर्ती की बात की जाए तो शायद आपको प्राथमिक में भी भर्ती देखने के लिए मिले, भले ही कम मिले बट देखने के लिए मिलेगी। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट करिएगा, और कमेंट ऐसे करिएगा कि उन पर हम और बात कर सकें, क्योंकि कुछ मित्र हमारे कमेंट भारी भारी कर देते हैं जिन पर बात नहीं कर सकते। तो अगर कोई और आइडिया ऐसा कुछ या कोई भी अगर आप सुझाव भी देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। बस पढ़ते रहिए, प्रयास करिए पढ़ने का, और भर्ती आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। रास्ते देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।